ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 जून 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमती तुम्हें मनुष्य देवता बना देती है। भगवान ने हमें अपनी गोद लिए हैं, हमें मनुष्य देवता बनाने के लिए। हाँ, और उनकी श्रीमती हमें मनुष्य देवता बनाती है। और ये श्रीमत है, ये मुरली, ये मंथन जो हमें हर तरह से मजबूत बनाती है। प्रश्न, आप मुँह मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, आप बच्चे जब बाबा के पास जीते जी उपराम होकर आते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। क्या कह रहे बाबा कि हमारा यह अंतिम जन्म है। अब हम जन्म लेंगे ना नया जन्म, तो सत्युग स्वर्ग में ही लेंगे। इस कलयुग की दुनिया में हमारा नया जन्म नहीं होगा। तब पुरुषार्थ भी हमें यही करना है, स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए तो सबको करना है ना। और स्वर्ग की बादशाही पता है कब मिलेगी? जब कोई हमारा अपमान करे लेकिन हम उस अपमान की फीलिंग में ना हो, क्योंकि हमारा शांत और खुश रहना ही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब है। सबसे बड़ा जवाब। और जब कोई आपको अपमान कर रहा हो ना, तो कुछ सेकंड के लिए आप उसकी आंखों में देख लो, यही उसके लिए काफी है। क्योंकि वो सोचेगा ना कि पता नहीं मेरे लिए क्या सोच रहा है, इसको कैसा फील हो रहा है। क्योंकि वो आपको जलाकर, आपको सताकर, आपको नुकसान दिलाकर, आपको कमजोर बनाकर, रुलाकर उसको आनंद आएगा। लेकिन आप ये सब काम कुछ नहीं करोगे और आप ऐसे एज इट इज रहोगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी आंखों में देखो और बाबा से बातें कर लो, ठीक है? सब कुछ भगवान को सौंप दो। तो हो गए ना, जीते जी उपराम हो गए ना दुनिया से। कुछ ही बात हो रही है लेकिन आप उसके फर्क में नहीं हो, प्रभाव में नहीं हो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, बन जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने, देखेंगे हम तुम्ही को, पढ़ेंगे तुम्ही से, पढ़ने से ही तो होगा चर्चा गली गली में, चर्चा गली गली में, मरना तेरी गली में, पढ़ना तेरी गली में, मनुष्य देवता बनना है तेरी गली में। ओम शांति। तो यह गायन किस समय का है? इस समय का है। भक्ति मार्ग के ये गीत है, लेकिन यह गीत हम बच्चों के लिए, क्योंकि सब कुछ करना है तो अब भगवान तेरी गली में। दुनिया तो मरती है तो दूसरा जन्म ले लेती इसी गली में, लेकिन हम बच्चे किस गली में जन्म लेंगे? सत्य स्वर्ग की गली में, है ना? फिर बाबा कहते हैं, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ईश्वर का बच्चा होने से तुमको सत्युग का बर्थ राइट मिल जाता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते तो कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं। लेकिन कौन से राम का नाम सत्य है? त्रेता वाले श्री राम जी का नहीं, क्योंकि उन्होंने शरीर भी छोड़ा था, जन्म भी लिया था। किसका नाम सत्य है? जो सदा सत्य है, परमात्मा राम। वो है सच्चे राम। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है ना, रुद्रमाला। तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल पहले मुआफिक सुना, हम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस
रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं माला बनने के लिए। दूसरा कोई सत्संग नहीं है जहाँ ऐसा समझते हो कि ईश्वर पिता के गले में पिरोए जाएंगे। बस यही, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्था विश्वविद्यालय एकमात्र संस्था है जहाँ भगवान के गले का हार बना जाता है। दूसरा कोई सत्संग नहीं है। बाबा से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाबा बाबा कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है फिर कहती है। पहले संकल्प आता है फिर कर्मेंद्र से कहते हो बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना, क्योंकि भगवान अभी आए हमें अपना बनाए तो हम उनके होके ही रहना है ना। सब कुछ तो बाबा हमारा पूरा कर ही रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है, आखिर भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है। बाबा तो घर में ही रहता और कहाँ रहेंगे? अभी बाबा इस बेहद के घर में आए हुए हैं, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसी में प्रवेश किया है, ब्रह्मा तन में भगवान ने प्रवेश किया है। वही बाबा कह रहे कि मैं भी आया हूँ तुम बच्चों को मनुष्य देवता बनाने, तो बनना है ना सबको। बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना होगी सत्युग में तुम्हारी। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन होगी। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की राजधानी स्थापन होगी। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास आए हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे, तभी झाड़ बुद्धि को पाता जाएगा। यह झाड़ भारत जो ऊंच से ऊंच था उसको भी ग्रहण लगा हुआ है। भारत जो ऊंच से ऊंच था उसको भी ग्रहण लगा हुआ। क्यों लग जाता है ग्रहण? क्योंकि ज्ञान नहीं मिल रहा, आत्मा को भोजन ही नहीं मिल रहा। कहते हैं ना कि ज्ञान आत्मा का भोजन है और योग आत्मा की औषधि। जैसे एक स्वस्थ शरीर भोजन को अच्छी तरह पचा सकता है, वैसे ही एक स्वस्थ आत्मा ही ज्ञान को अच्छी रीति समा सकती है। अतः ध्यान द्वारा, योग द्वारा आत्मा को स्वस्थ कर ज्ञान को धारण करने वाला ही सच्चा आध्यात्मिक पुरुषार्थी है। अब हम सब अपनी चेकिंग करें कि हाँ सच्चे आध्यात्मिक पुरुषार्थी हैं, भगवान के बच्चे हैं। और दवा के बारे में बोलते हैं ना, बहुत सारी दवाएं हैं। चलिए नंबर वार सुनते हैं। कसरत भी एक दवा है। कसरत भी एक दवा है। सुबह शाम घूमना टहलना भी एक दवा है। व्रत रखना भी एक दवा है। परिवार के साथ भोजन करना भी एक दवा है। हंसी मजाक करना भी, वो भी लिमिट में शांत रखकर, भी एक दवा है। गहरी नींद भी एक दवा है। अपनों के संग वक्त बिताना भी एक दवा है। खुश रहना भी एक दवा है। कुछ मामले में चुप रहना भी एक दवा है। लोगों का सहयोग करना भी एक दवा है। और एक अच्छा दोस्त तो पूरी की पूरी दवाई की दुकान है। और वो दोस्त कह रहा है कि मैं दवा बताने की फीस नहीं लेता, आपकी खुशी ही मेरी फीस है। क्या बात है, ऐसा दोस्त मिला है किसी को? है ना। तो सबसे बड़ा हमारे है खुदा दोस्त, है ना, जो हमें ये दवा देते हैं इस मुरली के द्वारा। फिर बाबा कहते हैं कि काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई, अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा, फिर गोरा से तुम्हें सुंदर बनना है ना। फिर बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मेरी आत्मा ही सिर्फ एवर प्योर गोरी है, बाकी तुम सबकी आत्मा पर खाद पड़ी है। किचड़ा जलकर खाद बनता है। किचड़ा जो है ना, जो पूरा प्रलय दुनिया आएगी वो किचड़ा जलकर खाद बनेगा। खाद बनने में भी टाइम लगता है ना, इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। कितने बड़े बड़े फल फूल दिखाते हो ना, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेगी। सत्युग की बात बाबा कह रहे हैं। बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं, वहाँ तुम्हारा बड़ा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया, जो निमित्त बनते हैं ना उनको साक्षात्कार होता है। मतलब जो निमित्त है, ज्ञान में आगे चल रहे हैं, उनको साक्षात्कार होगा कि सत्युग में कैसे बाग बगीचे तुम्हारा क्या रूप होगा। हो सकता है कि तुम याद में रहोगे, बाबा के बच्चे होकर रहोगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। हाँ, लेकिन पूरा पूरा सरेंडर बनना पड़ेगा। सुन ला, यह जो पहले भट्टी बनती थी ना, भट्टी में पकना तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया गया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से वो समझ नहीं सकेंगे। देखो, किसी को बस मुरली थमा दो, कोई किताब थमा दो ब्रह्मा कुमारी की, तो क्या वो समझ जाएंगे? नहीं। समझाने वाला टीचर भी जरूर चाहिए। जो समझो सयाना टीचर होगा वो सेकंड में समझा देगा। हाँ, तो इतना जरूर समझाना कि बाबा आया हुआ है, यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। सबको बता दो कि भगवान आ चुके हैं। बरोबर यादव कौरव पांडव सब अभी है, महाभारत लड़ाई अभी सामने खड़ी है, तो जरूर राजयोग गीता ज्ञान देने वाला भी कोई होगा।
जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम ही नर से नरा, नारी से लक्ष्मी बनते। यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य देवता किए करत न लागी बार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता, देवता किसे कहा जाता है? सिर्फ सूर्यवंशी को। चंद्रवंशी तो क्षत्रिय हो गए। ये बात बड़ी कमाल की है ना। बाबा कहते लाडले बच्चे, तुम मुझसे बिछड़े हुए थे, अब मैं आकर तुमसे मिला हूँ। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी अर्थात दैवी स्वराज्य, अखंड स्वराज्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आया हूँ तुम्हें वो अधिकार देने। मैं तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सौगात लाया हूँ, पर इतना लायक तो बनना पड़े। अब स्वर्ग की चाबी बाबा दे रहे हैं, लेकिन स्वर्ग के लायक हम न बने तो हम चाबी को लेकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो वो बंदर के हाथ में अदरक के ही समान होगा ना। लेकिन बाबा मैं कह कर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दे तो गला का हार नहीं बनोगे। मतलब सब कुछ करके बाबा बाबा कह के भी अगर श्रीमत बना चले तो गले का हार कैसे बनेंगे? बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाबा बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाबा के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए उनको भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी रहना चाहिए ना। बाबा सच बात है, माथे के मैं चरणों की धूल को बाबा ने माथे का चंदन बना लिया है ना। बड़ी बात, गीत था ना बहुत सुंदर। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बिठा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बिठा लिया। ठीक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से तूने हमको गले लगाया। श्रीमत की धुन सुना के हमें अपना है बनाया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। तो देखा, हम तो भक्ति में चरणों की धूल ही अपने को समझे, दास ही समझे, लेकिन बाबा ने तो हमें माथे का तिलक बना लिया, दिल में बिठा लिया। और क्या चाहिए? तो कितने मजे की बात है, समझे हो ना। बाबा के बच्चे तो समझ ही गए कि कितने मजे की बात है कि स्वयं भगवान हमको अपने दिल में नैनों का नूर बना रहे। हाँ, लेकिन हाँ, कोई कोई को बिल्कुल ही रंग नहीं चढ़ेगा। कोई तो 7 रोज में ही रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। छीछी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, सुन लिए? जिसका छीछी मन है, मन में बहुत सारे इंस एंड आउट इसका उसका फैला हुआ है, उसमें ये रंग चढ़ेगा ही नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई जाती है, सबको बोलो कि बेहद के बाबा को तुम जानते हो, सबको मेरा परिचय दो। हाँ, वो सबके हैं, सबके पिता है, पूरी सृष्टि के। हाँ, ऐसे ऐसे सबको बताना है, अर्थ पे समझाओ। बाबा कहते हे मेरे सिकिलरे बच्चों, ऐसा कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकता। मीठे बच्चे कौन कहेगा? वत्स कहेंगे, आत्मन कहेंगे, शिष्य कहेंगे, लेकिन बच्चे कहने का हक तो सिर्फ भोले बाबा को है। 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर हमें मिले हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो स्वर्ग में जाना है ना जरूर, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार ही उच्च पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे भोले बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत से उच्च देव पद लेना है। दूसरी पॉइंट, हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान, बाबा के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले क्या बन जाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसे बनेंगे? कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो।
पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिक्स मत करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं लगे तो भी वहां जाते हैं। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन: जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आ जाएंगे। तो कौन सा गुण सबसे विशेष है? संतुष्टता। खुद से संतुष्ट, व्यवहार से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, हर एक बात में संतुष्ट। वही तो है सर्व गुण को स्वयं में खींचने वाले तत्व। अच्छा, ओम शांति। शुक्रन जी बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।